स्टूडेंट्स, फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। एक्सरसाइज 6.3 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401। देखिए बेटा, एक स्कूल में क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने डोनेशन की। टोटल जो डोनेशन है दैट इज ₹2401। ओके, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हर एक स्टूडेंट ने उतनी डोनेशन दी, उतना कंट्रीब्यूट किया जितना कि इस क्लास में बच्चे हैं। मैंने अगर इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो एक एक स्टूडेंट ने 10-10 रुपीज दी। अगर इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने 20 रुपीज दी। ठीक है ना? सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है ना? देखिए, डोनेशन 2401 रुपीज है। हम इस 2401 का प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे। 2401 इज इक्वल टू, देखिए इसकी मैं प्राइम फैक्टोराइजेशन कर दूंगा क्योंकि ऑड नंबर है, लिहाजा इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 3 से इसको डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 + 4 = 6, 6 + 1 = 7। तो 7 क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है, लिहाजा इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे 5 से भी इसको नहीं होगा क्योंकि 1 इस प्लेस पर ना 0 है ना 5 है, लिहाजा इसको 5 से भी नहीं होगा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे इसको 7 से डिवाइड होगा। 7 3 are 21, 24 - 21 is 3, ये बनेगा 30। 7 4 are 28, 30 - 28 is 2, ये बनेगा 21। 7 3 are 21। मजीद उसको 7 से होगा। 7 4s are 28, 34 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां 6 रहेगा, ये 6 मिलेगा 3 के साथ तो 63 बन जाएगा। 7 9s are 63 and 7 7s are 49. Hence the prime factorization of 2401 is 7 into 7 into 7 into 7। तो बेटा हम इसका क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू, इन दो 7s के बदले हम एक 7 लिखेंगे और इन दो के बदले हम एक ही 7 लिख देंगे। 7 into 7 हो गए 49। So square root of 2401 is 49. So therefore number of students is equal to 49। तो बेटा फिर इस क्लास में 49 स्टूडेंट होंगे और हर एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 49। So 49 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2401। ठीक है, शाबाश। There is next question, question number 8. 2025 plants are to be planted in a garden. देखिए गार्डन में हमें पौधे लगाने हैं 2025 प्लांट्स, लेकिन इस तरह लगाने हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम आनी चाहिए। So we have to plant these in such a way that each row contains as many plants as the number of row। हर एक रो में इतने प्लांट आने चाहिए जितने की रोज होंगे। We have to find the number of plants in each row। देखिए कितने प्लांट्स हमें उगाने हैं। टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू टोटल प्लांट्स तो प्लांट, कितने प्लांट हमें लगाने हैं। We have to plant 2025 प्लांट्स, क्योंकि बेटा हर एक रो में इतने प्लांट लगाने हैं जितने की रोज होंगे। सो वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2025 बाई प्राइम फैक्टोराइजेशन। नाउ 2025 इसकी प्राइम फैक्टोराइजेशन देखेंगे क्या बनेगी। 2025 क्योंकि इसका 1 प्लेस का डिजिट 5 है, लिहाजा इसको 5 से ही डिवाइड होगा। 5 4s are 20, फिर 0 आएगा। 5 5s are 25, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड किया ना, लिहाजा पहले 0 लिखिए। तो दोबारा 5 से डिवाइड होगा। 5 8s are 40, 5 1s are 5। अब देखिए 81 को 3 से डिवाइड होगा।
3 2 आर 6, 8 माइनस 6 इज 2, वो 2 मिलेगा 1 के साथ ही 21 बनेगा। 3 7 आर 21, 3 9 आर 27 एंड 3 3 आर 9। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025, देयरफॉर 2025 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। देयरफॉर इसका अब स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज, इन दो 5 के बदले हम एक 5 लिख देंगे, इन दो 3 के बदले एक ही लिखेंगे और इनके बदले एक लिखेंगे। 5 3 आर 15, 15 3 आर 45। So there are 45 rows and in each row there are 45 plants. तो क्वेश्चन हमें यही कहता है कि find the number of rows and number of plants in each row. So therefore number of rows is equal to 45 and number of plants in each row. Number of plants in each row is also equal to 45. तो बेटा हर एक रो में 45 प्लांट्स होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 45 होंगे। देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। हमें सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसको 4 9 और 10 से डिवाइड होगा। देखिए पहले हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 9 और 10 से डिवाइड होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाय 4 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8, rather it is question number 9, smallest number which is divisible by 4 5 and 9 is LCM of 4 5 and 9। देखिए बेटा 4 5 और 9 का जो LCM होगा वो ऐसा छोटा नंबर होगा जिसको 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। सो वी फर्स्ट फाइंड LCM ऑफ 4 5 एंड 9। सो LCM ऑफ 4 5 9 is equal to, obviously it is 4 into 5 into 9 because 4 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 5 और 9 ये चूंकि आपस में को प्राइम नंबर्स है, इनमें कोई इनका जो एलसीएम इनका 1 आएगा, लिहाजा इनका सॉरी नॉट एलसीएम बट इनका HCF 1 आएगा, लिहाजा जो इनका एलसीएम होगा वो होगा बराबर इनके प्रोडक्ट के बराबर 4। या आप इस तरह देख भी सकते हैं, देखिए अगर आप 4 को लिखेंगे 2 into 2, 5 को आप लिखेंगे 5 into 1, 9 को लिखेंगे आप 3 into 1। ओके, देखिए अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन तो कहीं पर कुछ भी नहीं है ना, तो फिर जो एलसीएम बनेगा एलसीएम इन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 4 5s are 20, 20 into 9 is 900, 9 2s are 80। तो बेटा 4 5 और 9 का एलसीएम क्या बनेगा, इनका एलसीएम बनेगा 180। अब अगर आप देखेंगे 180 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखेंगे, बट 180 इज इक्वल टू, अब देखिए 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, शाबाश। 180 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे वो इस तरह बनेगी 2 9s are 18 and 0, 2 into 45 is 90, then 3 into 15 is 45 and 3 into 5 is 50। यानी अगर आप यहाँ इस 4 के बदले लिखेंगे 2 into 2, ये 5 ऐसे ही रहने दीजिए, और इस 9 के बदले लिखेंगे 3 into 3, वही बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको मालूम है कि हर एक फैक्टर का 2 बार होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 तो 2 बार है, और 3 ये भी 2 बार है, लेकिन जो 5 फैक्टर 5 है ना, फैक्टर 5 सिर्फ एक ही बार है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो वी मल्टीप्लाई 180 by 5 to make it a perfect square।
तो 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, चलिए अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो नया नंबर क्या बनेगा वहां इज 180 इंटू 5. वो कितना बनेगा, 5 0 0, 5 8 40, कैरी आ गई 4, 5 1 5 और 4 हो गए 9. तो 900 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जिसको 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा. अगर आप चेक करेंगे, देखिए चूंकि इसको पीछे से 2 जीरो से, जिस भी नंबर को पीछे से 2 जीरोस होंगे या जिस भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट उसको 4 से डिवाइड होगा वो नंबर 4 से डिवाइड होता है. अब 5 से इसलिए होगा क्योंकि इसका 1 प्लेस का डिजिट 0 है, लिहाजा 5 से होगा, और इसके डिजिट्स का सम 9 है, लिहाजा ये 9 से भी डिवाइड होगा. सो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 9 इज 900. ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है. इसी तरह हमें करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20. सो स्मॉलेस्ट, पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 8, 15 and 20. So smallest number which is divisible by 8, 15 and 20. 8, 15 and 20. सबसे छोटा नंबर जिसको 8 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, वो होगा LCM ऑफ 4, 15 and 20. तो बेटा हम निकालेंगे LCM ऑफ 4, 15 and, sorry not 4 but it is 8, 15 and 20. So we first of all find LCM of 8, 15, 20. तो बेटा हम 8, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे. अब चूंकि 4 और 20 जो 8 है, 8 4 के टेबल में आता है, 20 भी 4 के टेबल में आता है, यहाँ पर हम इस वक्त मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे. देखिए 8 के जो फैक्टर्स है वो बनेंगे 2 2 4 2 8. 15 के फैक्टर्स बनेंगे 3 5 15 और 20 की प्राइम फैक्टोरेशन बनेगी 2 2 4 5 20. तो एलसीएम क्या बनेगा, देखिए एलसीएम क्या बनेगा. सो एलसीएम विल बी, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन 2 के बदले हम एक ही 2 लिख देंगे. फिर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इन 2 के बदले हम एक ही लिखेंगे. फिर यहाँ दोबारा से एक और 2 है, एलसीएम में ये 2 भी हम लिखेंगे. ठीक है, फिर ये 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर है तो ये तब भी लिखना है 3 एक बार, और 5 ये कॉमन फैक्टर्स है, इन 2 के बदले एक ही लिख देंगे. सो एलसीएम बनेगा 2 2 4 2 8, 8 3 24, 2 2 4, 4 2 8, 3 24, 24 इंटू 5 कितने हो गए, 5 4 20, कैरी आ गई 2, 5 2 10, 10 और 2 हो गए 12. सो एलसीएम इज 120. ठीक है, तो ये आप मार्जिन में लिख सकते हैं कहीं पर. तो बेटा 8, 15 और 20 का एलसीएम बनेगा 120. लेकिन अगर आप देखेंगे जो 120 है ना, 120 की अगर प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे, अब देखिए क्या बनेगा. 120 की हम प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे, 2 6 12, 0, 2 30 60, 2 15 30, 3 5 50. तो 120 की जो प्राइम फैक्टोराइजेशन बनेगी वो बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. और आपको मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें हर एक नंबर, हर एक फैक्टर का 2 बार होना जरूरी है. तो यहाँ पर ये 2 ये 2 बार है, लेकिन ये एक ही बार है, ये भी एक ही बार है, तो ये भी एक ही बार है. तो इन तीनों फैक्टर्स को हम दोबारा से एक एक बार और लिखेंगे. सो वी मल्टीप्लाई 120 बाई किससे, एक तो एक 2 से करेंगे, क्योंकि जब एक 2 से करेंगे तो ये 2 2 बार आएगा. फिर 3 से भी करेंगे और 5 से भी करेंगे. ठीक है, दैट इज 2 3 6, 6 5 30. दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 120 बाई 30. दैट इज 120 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनेगा, 0 इंटू 0 0 हो गए 2 0, यहाँ का एक 0, यहाँ का एक 0 हो गए 2, 3 2 6,
3 1 are 3. That is 3600 is the smallest square number which is divisible by each of 8, 15 and 20. ठीक है, तो बेटा इस तरह से 3600 हमारे पास वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जिसको 8 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी और 20 से। तो इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म होगी। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम मजीद एक्सरसाइज पर बात करेंगे। आप देखते रहिए। खुदा हाफिज।